हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस स्टडी गार्डन पर। आज हम लोग सीटेट एग्जाम के लिए पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट नंबर 39 देखने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर ध्यान दीजिएगा पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन के लिए कौन कौन से उपकरण और तकनीकें होंगी। पहला दिया है परियोजना कार्य, दूसरा दिया है क्षेत्र भ्रमण, तीसरा दिया है जर्नल लिखना, चौथा दिया है विचार मानचित्रण। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन के लिए इनमें से जो उपकरण या फिर तकनीकें हैं वह है परियोजना कार्य और क्षेत्र भ्रमण, अर्थात पहला और दूसरा। तो देखते हैं कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, पहला और दूसरा। चलिए अगला देखते हैं। करा उस प्रथम महिला का नाम बताइए जो भारत के किसी राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी। उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी महिला, प्रथम महिला पूछ रहा है न्यायाधीश। ए दिया मीरा कुमार, बी दिया लीला सेठ, सी दिया अंजू जॉर्ज, डी दिया पूर्वी जोशी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लीला सेठ, जो कि 1991 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। करा पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रियाओं पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है। नहीं पर विशेष ध्यान देना है क्योंकि प्रश्न के लास्ट में जो है नहीं दिया रहता है, पूरा प्रश्न पढ़ना चाहिए। ऑप्शन ए दिया है पूर्वानुमान, बी दिया निर्धारण, सी दिया है निष्कर्ष निकालना, डी दिया अवलोकन। तो देखिए कह रहा है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रियाओं पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कौशल नहीं है, तो है ऑप्शन बी निर्धारण। चलिए अगला देखते हैं। करा खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारी के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी। कौन सी शिक्षण युक्ति जो है अधिक प्रभावी होगी। ऑप्शन ए दिया है विभिन्न खेलों के खेल कार्ड बनाना और उन्हें जो है विद्यार्थियों या फिर शिक्षार्थियों को दिखाना। तो देखिए प्रभावी युक्ति नहीं है, ये नहीं होगा। बी देखते हैं। शिक्षार्थियों को भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करने अर्थात रटने से संबंधित है। तो ये भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। सी देखते हैं। कह रहा है शिक्षार्थियों को टेलीविजन पर खेल संबंधित कार्यक्रमों को देखने और उन पर आधारित सामान्य परियोजना कार्य बनाने के लिए कहना है। देखिए सी भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी नीचे दी गई पद्धति का प्रयोग करती है। पहला दिया है पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना, दूसरा दिया है विभिन्न पक्षियों की तस्वीरों वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उनका वर्णन करना, तीसरा कह रहा है शिक्षार्थियों को नज़दीक के पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना। नलिनी किस परियोजना के लिए सीखने के विभिन्न उपागमों का प्रयोग कर रही है। ये दिया है बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना, बी दिया है दूसरे शिक्षकों और अभिभावकों को प्रभावित करना, सी दिया है शिक्षार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना, डी दिया है अपनी पाठ्य योजना का पालन करना। तो इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। करा इनमें से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। इजी है, सबसे ठंडा ग्रह जो है वरुण है। ग्रह की बात कर रहा है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी वरुण। चलिए अगला देखते हैं। करा प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण है या फिर उद्देश्य है। तो देखिए कई बार हम पढ़ा चुके हैं इसका जो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का जो रीजन होता है
वह विषय के अधिगम में आमोद प्रदान करना। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। करा में पौधों का भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है। किसमें जो है पौधों का भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है? तो देखिए इसको कहते हैं फाइटोमोर्फोलॉजी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। करा कौन सा उद्यान बांग्लादेश के साथ भी अपनी सीमाओं को साझा करता है? उद्यान का रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये दिया है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, बी दिया काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सी दिया कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, डी दिया पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा जो साझा करता है उद्यान वो है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। करा पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य है करके देखो को शामिल जो किया गया है खंड, उसका क्या उद्देश्य होता है? ऑप्शन ए दिया है घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना, बी दिया है प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, सी दिया है परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, डी दिया है वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं लिखना सीखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव जो है उपलब्ध कराना होता है। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। ये दिया है अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना, बी दिया है प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई, सी करा समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, डी दिया है शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। चलिए अगला देखते हैं। करा भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबा समुद्री तट है? सबसे लंबा समुद्री तट की बात कर रहा है। ऑप्शन ए दिया केरल, बी दिया गुजरात, सी दिया आंध्र प्रदेश, डी दिया तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। चलिए अगला देखते हैं। करा निम्नलिखित में से पौधे के किस भाग में कक्षीय कली विकसित होती है? इंपॉर्टेंट है। ए दिया फल, बी दिया पत्ती, सी दिया शाखा, डी दिया जड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शाखा। चलिए अगला देखते हैं। उसे चुनिए जो अन्यों से भिन्न है। ए दिया पेट्रोल, बी दिया पैराफिन मोम, सी दिया ग्रीस, डी दिया कोयला। तो देखिए इसमें से मोम पेट्रोल ग्रीस जो है पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं, बाकी कोयला नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेट्रोल, क्योंकि ये तरल है। चलिए अगला देखते हैं। नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर जो है या फिर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है। तो नेपेंथिस पौधा जो पाया जाता है ऑप्शन ए दिया अरुणाचल प्रदेश में, बी दिया मेघालय में, सी दिया असम में या फिर डी दिया उड़ीसा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कई बार आ चुका है, मेघालय में। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। करा फुलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ए दिया मध्य प्रदेश, बी दिया उत्तराखंड, सी दिया बिहार, डी दिया उत्तर प्रदेश। तो देखिए फुलर झील जो है करा किस राज्य में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। चलिए अगला देखते हैं। करा कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ये दिया है पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए, बी दिया श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए, सी दिया मानव दांतों का प्रतिरूप दिखाना चाहिए, डी दिया है विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। करा उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? ए दिया गाजीपुर, बी दिया प्रयाग, सी दिया कन्नौज, डी दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इंपॉर्टेंट है, गोमती नदी जो है गंगा नदी से पूछ रहा है कहाँ पर मिलती है? उत्तर प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए गाजीपुर। अगला देखते हैं। करा सुमिलित करना है। तो देखिए गोमती नदी की सहायक नदी जो है वो सई है, टोंस की जो है बेलन है, सोन की कुन्हड़ है और चंबल की पार्वती है। तो 1 2 3 4 अर्थात ऑप्शन ए ही इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं।
कह रहा पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि यदि यह कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, बी दिया रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, सी दिया कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व तो घट जाता है, डी दिया रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। तो देखिए कह रहा है कि पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में जो लंबे समय तक परिरक्षित किए जाते हैं क्योंकि कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है क्योंकि यदि यह नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, बी दिया साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है, सी दिया नींबू का घनत्व नमकीन पानी से अधिक होता है, डी दिया नींबू का घनत्व नमकीन पानी से कम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी की घनत्व से अधिक होता है, इसलिए नींबू जो है तैरने लगता है। चलिए अगला देखते हैं, कह रहा है पूरा वनस्पति बीरबल साहनी संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, ये दिया आगरा में, बी दिया कानपुर में, सी दिया लखनऊ में, डी दिया झांसी में। तो देखिए स्थित जो है पूरा वनस्पति बीरबल साहनी संस्थान उत्तर प्रदेश में जो कि लखनऊ में है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, सीप किला दर्रा प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है, पूछ रहा कहाँ है। ऑप्शन ए दिया जम्मू एवं कश्मीर का, बी दिया उत्तराखंड का, सी दिया सिक्किम का, डी दिया हिमाचल प्रदेश का। देखिए सीप किला दर्रा जो है यह हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पुनः आ गया, कर घटपर्णी पौधा जो है देखिए पूछ रहा है यह देश में हमारे देश में यह कहाँ पाया जाता है। देखिए इस प्रकार का हम पढ़ चुके हैं। तो जो पाया जाता है मेघालय में पाया जाता है घटपर्णी, शिकारी पौधा है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।